जब लोगों से बोला जाता है कि चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता, तो इस बात में वो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को बीच में ले आते हैं और बोलते हैं कि उसके ऊपर जो झंडा लहर रहा है, वो हवा की ऑपोजिट डायरेक्शन में लहर रहा है। इस बात में कितना सत्य है और क्या चमत्कार वाकई होते हैं? देखिए, ऐसा है कि प्रकृति में किसी भी चीज का जब हम अर्थ निकालते हैं तो उस अर्थ से हमें अपने बारे में कुछ पता चलता है। जब मैं कह रहा हूं कि इस बात का बहुत महत्व है कि कोई झंडा हवा की दिशा से उल्टा लहर रहा है और मैं इस बात का बड़ा महत्व रखता हूं, तो इससे मुझे ये पता चला कि मैं कामचोर हूं। क्या हो गया इससे? अगर मैं कह भी दूं कि झंडा उल्टा लहर रहा है और ये बहुत बढ़िया और ऊंची बात है, चमत्कारिक बात है, दिव्य बात है, क्या तुम्हारी नौकरी लग गई, तुम्हारी बुद्धि में कोई वृद्धि हो गई, तुम अभी की अभी वही नालायकपना करते हो जो पहले करते थे? तो झंडा उल्टा लहर रहा है, 2000 साल से लहर रहा होगा, तुम तो वहीं के वहीं हो ना। को सामान्य यूट्यूब और गूगल से भी मिल जाएगी कि उसके पीछे का क्या डायनेमिक्स है, फ्लूइड डायनेमिक्स है और क्या उसके पीछे की फिजिक्स है। मैं इस बात को नहीं बताऊंगा, मैं कुछ और बताऊंगा, और मैं ऐसी बात बताऊंगा जो शायद लोगों को बुरी लग जाए तो अच्छी बात है, कुछ उपयोगी रहेगी। वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या हानि पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो में प्रस्तुत सभी विचार तर्कसंगत सोच और सत्य की अभिव्यक्ति के आधार पर रखे गए हैं। दर्शकों से निवेदन है कि वे इसे खुले मन और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से देखें। जब लोगों से बोला जाता है कि चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता, तो इस बात में वो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को बीच में ले आते हैं और बोलते हैं कि उसके ऊपर जो झंडा लहर रहा है, वो हवा की ऑपोजिट डायरेक्शन में लहर रहा है। इस बात में कितना सत्य है और क्या चमत्कार वाकई होते हैं? देखिए, ऐसा है कि प्रकृति में किसी भी चीज का जब हम अर्थ निकालते हैं तो उस अर्थ से हमें अपने बारे में कुछ पता चलता है। जब मैं कह रहा हूं कि इस बात का बहुत महत्व है कि कोई झंडा हवा की दिशा से उल्टा लहर रहा है और मैं इस बात का बड़ा महत्व रखता हूं, तो इससे मुझे ये पता चला कि मैं कामचोर हूं। कैसे? अब मैं केवल उस उल्टे लहरते हुए झंडे पे दिन रात प्रार्थना करने में लग जाऊंगा, ना मैं पढ़ाई करूंगा, ना मैं नौकरी पे ध्यान दूंगा। मैं सारा अपना ध्यान उस झंडे पे लगाऊंगा, सारी उम्मीद उस झंडे से लगाऊंगा कि ये कुछ कर दे। इससे ये पता चलता है कि मैंने एक उपाय, एक तरीका खोज लिया है और मैं अपने आप को सीधे सीधे कामचोर साबित कर रहा हूं। देखिए, मैं बिल्कुल वो साधारण बात जो आपको सामान्य यूट्यूब और गूगल से भी मिल जाएगी कि उसके पीछे का क्या डायनेमिक्स है, फ्लूइड डायनेमिक्स है और क्या उसके पीछे की फिजिक्स है, मैं इस बात को नहीं बताऊंगा, मैं कुछ और बताऊंगा, और मैं ऐसी बात बताऊंगा जो शायद लोगों को बुरी लग जाए तो अच्छी बात है, कुछ उपयोगी रहेगी। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि उस झंडे में एक्चुअल में एक 180 डिग्री का डाइवर्जन नहीं है, उसमें लगभग 20-30% का डाइवर्जन है बस। क्योंकि जब वो झंडा ऐसे 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 लहरता है तो आपको ये थोड़ी पता चलेगा कि वो बिल्कुल उल्टा है। राइट। उसमें हकीकत में 20-30% का डाइवर्जन है, इससे ज्यादा नहीं है। उसके पीछे भी बहुत सामान्य सा फिनोमिना है, वो गूगल पे आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मान लेते हैं कि झंडा उल्टा लहर रहा है, तो भी इस बात का महत्व क्यों है? झंडा उल्टा लहर रहा है तो तुम्हारी गरीबी दूर हो गई क्या उससे? नहीं। तुम्हारी अशिक्षा दूर हो गई क्या उससे? तुम्हारा अज्ञान दूर हो गया क्या? तुम्हारी भुखमरी दूर हो गई क्या? तुम्हारे देश में ओलंपिक के मेडल आ गए क्या? तुम्हारे देश में विज्ञान में आविष्कार होने लगे क्या? क्या हो गया इससे? अगर मैं कह भी दूं कि झंडा उल्टा लहर रहा है और ये बहुत बढ़िया और ऊंची बात है, चमत्कारिक बात है, दिव्य बात है, क्या तुम्हारी नौकरी लग गई, तुम्हारी बुद्धि में कोई वृद्धि हो गई, तुम अभी की अभी वही नालायकपना करते हो जो पहले करते थे? तो झंडा उल्टा लहर रहा है, 2000 साल से लहर रहा होगा, तुम तो वहीं के वहीं हो ना। हाँ, इसमें लोग एक बात जरूर कहते हैं कि इस झंडे के लहरने से हमारा भगवान साबित होता है, एक होप मिल जाता है कि कुछ तो है। हमारे जो काल्पनिक भगवान है वो साबित हो जाते हैं इस झंडे के उल्टे लहरने से कि देखो, भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकता है और ये निशानी है भगवान के होने की। इस बात का भी जवाब ये है, ये लोग खुद ही अपने भगवान को ये बात कह करके मूर्ख साबित कर रहे हैं, बेवकूफ साबित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं?
मैं समझा देता हूं। इनके भगवान इनके हिसाब से अगर वाकई में बुद्धिमान होते, समझदार होते, तो कोई ऐसा काम करते ना भाई जो वाकई में लाभकारी होता। जैसे मैंने अभी बताया, हमारे देश की गरीबी मिट जाती, ऐसा कोई काम कर देते। भुखमरी मिट जाती, 80 करोड़ लोग यहाँ फ्री का राशन खाते हैं। भगवान को कुछ करना भी था तो 80 करोड़ लोगों को रोजगार देते, बिल्कुल। ओलंपिक में मेडल लेके आते। हमारे यहाँ आविष्कार विज्ञान में होने चाहिए थे, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार कम होना चाहिए था, अपराध कम होने चाहिए थे। कोई ऐसा काम तो करते ना भगवान जो वाकई में समझदारी पूर्वक लगता कि किया गया है। लेकिन भगवान ने क्या किया? झंडा उल्टा लहरा दिया। मतलब सोचने की बात है, हंसने वाली बात है। और ये लोग अपने भगवान को हंसने का पात्र बनाते हैं। वैसे कहते हैं कि भगवान सबसे ऊंचा, और वैसे उसको मूर्ख साबित कर रहे हैं खुद ही। बताओ, ये उल जलूल काम, जैसे ये लोग खुद है उल जलूल काम करते हैं बेमतलब के। नर्मदा में 11,000 लीटर दूध बहा दिया, ऐसे ही नहीं लगता भगवान भी पागल है इनकी तरह? वो झंडा उल्टा लहरा रहा है खामखा। और भगवान ने देखो क्या किया इनके हिसाब से। अगर मान लो ये झंडा सीधा लहर रहा होता जैसा कायदा है, तो ये लोग कम से कम अपना समय बर्बाद ना करते इस पे ध्यान लगा के। राइट। कोई नौकरी करता, कोई पढ़ाई करता, कोई कुछ और करता, कोई खेल कूद में जाता, कोई विज्ञान में जाता, कुछ तो करता। पर अब ये क्या कर रहे हैं? झंडे को देख रहे हैं बैठ कर। ये तो भगवान ने और खामखा का काम कर दिया। भगवान ने सारी बढ़िया चीजें दूसरे देशों को दे दी। पैसा दूसरे देशों को दे रहा है, तरक्की दूसरे देशों को दे रहा है, डेवलपमेंट दूसरे देशों को दे रहा है, मिसाइलें बड़ी बड़ी दूसरे देशों को दे रहा है, एआई टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को दे रहा है। और भारत को क्या दिया? झंडा, वो भी उल्टा लहरता हुआ। तो ये हमें दिखाता है कि हम बेवकूफ हैं, हम मक्कार हैं, हम कामचोर हैं। हम किसी ढंग की चीज में तो दिमाग लगाना चाहते नहीं, इसलिए ले दे के जगन्नाथ के झंडे को बीच में ले आते कि ले जी इस पे बात करो। अरे इस पे बात क्यों करें? क्या मिलेगा इस पे बात करने से? उस पे बात करेंगे ना जिससे कुछ वाकई में हो जाएगा। तुम पढ़ाई पे बात करो, बिल्कुल। तुम अपने दुख को मिटाने के लिए कुछ आत्मज्ञान की बात करो, तुम कुछ तो करो जिससे हमारे देश की कोई भलाई हो, तुम्हारी अपनी कुछ भलाई हो। इस बात पे बात करें ही क्यों जिससे कुछ होना नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, हर चीज के पीछे प्राकृतिक कारण होते हैं, प्रकृति अपने नियमों पे चलती है। फर्क इतना है, हम कुछ नियमों को जान रहे हैं, कुछ नियमों को जान चुके हैं, कुछ को अभी तक नहीं जाने। जिनको अभी तक हम नहीं जान पाए तो साधारण बुद्धि हमारी मानवता की उनको चमत्कार कह देती है। हाँ, पुराने जमाने में जब बारिश होती थी समझ नहीं आता था तो यही बोलते थे कि भगवान की कृपा है। जब तक तुम किसी चीज का कारण नहीं जानते उसको चमत्कार ही बोलोगे। तुम क्या हो? तुम्हें जो पूरी पृथ्वी या पूरी सृष्टि के बारे में पता ही होना चाहिए। राइट। तुम्हें नहीं पता तो नहीं पता, इसमें स्वीकार लेने में क्या बात है? उस पर ध्यान दे के समय खराब करने की क्या बात? तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं, जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बुरी लग रही होगी, और कभी कभी बुरी लगनी अच्छी बात हो जाती है अगर उपयोगी हो जाए तो, सत्य दिख जाए तो। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि कुछ ऐसी बातों पे ध्यान दे लीजिए जिससे कुछ वाकई में लाभ हो जाए, है ना? कुछ फिलॉसफी पे ध्यान दे लीजिए, कुछ पढ़ाई पे, कुछ नौकरी पे, कुछ व्यापार पे, देश की गरीबी पे, भुखमरी पे, भ्रष्टाचार पे, अज्ञानता पे, इन पे कुछ ध्यान दे लीजिए। झंडा उल्टा लहर रहा है, वो लहरने दो भाई, वो लहर रहा है, क्या उसमें टाइम खराब फालतू में। और जानना ही है तो उसके पीछे का फिनोमेना देख लो पढ़ के। नहीं, बात ये है कि हमारे भीतर जो कामचोर बैठा है वो जानना भी नहीं चाहता। तुम बता लो इनसे कि जाओ जी ढूंढ लो गूगल पे, ये ढूंढने क्या में नहीं। क्यों? क्योंकि इनको अपना ये झूठ बनाए रखना है। राइट। अहंकार जो भीतर बैठा है वो अपने झूठ को तोड़ना थोड़ी चाहता है, वो अपनी मान्यता को तोड़ना थोड़ी चाहता है। वो तो हर प्रयास करेगा कि ये बना रहे, वो कायम रहे। तुम इनको समझा लो, फिजिक्स है उसके पीछे और प्राकृतिक नियम है। मैं तो कह रहा हूं नहीं भी है।
तो भी मैं कह रहा हूं ये बात किसी मूल्य की नहीं, मूल्यहीन बात है। अब इस बात में बुरा मान लो, पर जो वाकई में ईमानदार होगा उसका कोई भला हो जाएगा।